हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हनी शक्ल बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर एक ऐसे स्कूल के बारे में बताया गया है जहाँ का एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही शानदार है, जहाँ पर बच्चों को ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख दर्द उनसे एक तरीके से लड़ना सिखाया जाता है। और ये सब बातें पढ़ाकर नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रैक्टिकली बच्चों के द्वारा करवाकर उन्हें सिखाया जाता है। तो बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम है और उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की समरी यानी इस चैप्टर में जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं उन सभी बातों को एक समरी के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले इस चैप्टर की समरी को देख लेते हैं और बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको इस समरी को जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा और साथ ही साथ आपको हार्ड मीनिंग भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। और इस चैप्टर में जो भी बातें बताई गई हैं वो एक सारांश के रूप में आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले देखते हैं समरी। तो जैसा कि समरी चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी विभिन्न प्रकार के स्कूल। जनरली हमारे स्कूलों में बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से एजुकेशन दी जाती है। तो देखते हैं। इन दिस चैप्टर द ऑथर विजिट्स अ स्कूल स्पेशल स्कूल नेम्ड मिस बीम स्कूल एंड शेयर हिज एक्सपीरियंस। यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से एक लेखक जो है वो एक स्कूल में जाता है, यानी उस स्कूल का नाम है मिसिस बीम्स स्कूल के नाम से उसे बताया गया है जैसा कि चैप्टर के अंदर। और वहाँ पर जाकर वो जो उसे महसूस करता है, जो एक्सपीरियंस वो वहाँ पर जाकर अनुभव लेता है, वहाँ पर जाकर उन अनुभव को उन्होंने इस चैप्टर के अंदर शेयर किया है। When the author is on school campus, he sees a girl with a bandage on eyes and a small boy assisting her. और जब वो स्कूल में पहुंचते हैं, यानी जब ऑथर स्कूल में पहुंचता है, तो वो स्कूल कैंपस में देखता है कि एक लड़की को जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसे एक छोटे लड़के के द्वारा ले जाया जा रहा है। यानी छोटा लड़का उसकी मदद कर रहा है और लड़की की आंखों में क्या है, पट्टी बंधी हुई है। ही फील्स पिटी फॉर दैट गर्ल। लेकिन जब उसे देखता है तो उसे काफ़ी उस लड़की को देखकर काफ़ी दया आती है। आगे देखते हैं। मिसिस बीम्स टेल्स द ऑथर दैट दिस स्कूल नॉट ओनली टीचेज एडिशन, सब्सट्रैक्शन बट ऑल्सो थॉटफुलनेस। यानी मिसिस बीम जो इस स्कूल की प्रिंसिपल है, वो लेखक को बताती है कि यहाँ पर हमारे स्कूल में सिर्फ जोड़ बाकी बच्चों को नहीं सिखाई जाती है, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों को सोचने की कला विकसित की जाती है। बच्चों के अंदर बच्चों को विचारशील बनाया जाता है। आगे देखते हैं। सी टेक्स द ऑथर टू द विंडो एंड आस्क द ऑथर व्हाट यू सी। बाद में वो प्रिंसिपल जो मिसेस बीम है वो ऑथर को खिड़की के पास में ले जाती हैं और कहती हैं, बाहर देखने के लिए कहती हैं। और जब ऑथर जो है खिड़की से बाहर देखता है तो फिर बाद में वो मिसेस बीम जो प्रिंसिपल है वो पूछती है, आपने बाहर क्या देखा? तो ऑथर क्या जवाब देता है? द ऑथर सेज आई सी अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड बट ही फील्स पीटी एज दीज चिल्ड्रन आर नॉट सो हेल्दी। तो लेखक उसे बताता है कि मैं बाहर जो ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चों को खेलता हुआ देख रहा हूँ, सब खुशी खुशी बच्चे खेल रहे हैं, खुशी खुशी बच्चों को खेलते हुए मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी दुख होता है क्योंकि ये सभी बच्चे जो हैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। अब आगे देखते हैं। वन गर्ल आई मेट इन द कैंपस इज ब्लाइंड। वो कहता है कि जब एक लड़की, तो मैं जब सुबह कैंपस में आया था तो मैंने देखा था वो अंधी थी। एंड नाउ आई सी टू मोर विद द सेम डिसएबिलिटी। और अब मैं देख रहा हूँ कि दो बच्चे और हैं जो उनके साथ भी ऐसी अपंगता है, इसी अपंगता के वो शिकार हैं। वन गर्ल इज विथ क्रचेज। एक लड़की है जो वो बिशाकी के सहारे वॉचिंग अदर प्लेइंग, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। यानी कुल मिला के सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं वो एक तरह से स्वस्थ नहीं हैं, पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। ये बात लेखक जो है वो मैडम को, मिसिस बीम को बताता है। अब मिसिस बीम क्या कहती है? मिसिस बीम सेज नो दे आर नॉट लीम। मिसिस बीम कहती है नहीं नहीं, वो लंगड़े नहीं हैं, दे आर जस्ट डूइंग देयर शेड्यूल्ड रोल्स। वो आज अपना सुनियोजित एक रोल जो है, उनको रोल दिया गया है, उस रोल को वो परफॉर्म कर रहे हैं। वी टीच देम हाउ डिफिकल्ट इट इज इफ समवन हैज़ ए मिसफॉर्चून। हम उन्हें पढ़ाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं कि कितना मुश्किल होता है जब इंसान की ज़िंदगी में कोई दुर्भाग्य आ जाता है, कोई कठिनाई परेशानी आती है, तो उसका सामना करना जो होता है वो कितना मुश्किल होता है। इस बात को हम बच्चों को प्रैक्टिकली करके सिखाते हैं। बाय दिस दे लर्न टू टेक केयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। और ऐसा कर कर वो सीख जाते हैं कि किस तरीके से जो असहाय लोग हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उनकी मदद की जा सकती है, उनकी देखभाल की जा सकती है।
Each term, every child has one blind day, one deaf day, one dumb day and one injured day. हर बच्चे का जब बारी आती है तो हर बच्चे को कभी किसी को ब्लाइंड डे का यानी ब्लाइंड का जो है रोल अदा करना पड़ता है, किसी को डेफ का रोल यानी बहरे का, किसी को डम यानी गूंगी का, किसी को इंजर्ड यानी जख्मी होने का जो पूरा रोल है वो पूरे दिन उसको परफॉर्म करना होता है. इफ समवन इज ब्लाइंड अदर चिल्ड्रन हेल्प हिम. अगर कोई अंधे का रोल करता है तो दूसरे बच्चे उसकी मदद करते हैं. इफ समवन इज विद क्रचेस, अगर कोई बैसाखी के सहारे होता है, अदर चिल्ड्रन असिस्ट हिम इन वॉकिंग एंड सो ऑन. तो दूसरे बच्चे उसे चलने में मदद करते हैं और इसी तरीके से जो है अपने अपने रोल सभी परफॉर्म करते हैं. आगे देखते हैं. Mrs. Beam takes the author to a bandaged girl and says to the girl, "Here is a gentleman come to talk to you." बाद में मिसेस बीम ऑथर को एक लड़की के पास ले जाती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसे कहती है, देखो एक सज्जन व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं. द ऑथर आस्क्स द गर्ल, "डोंट यू पीप?" और जब लेखक जो है वो उस लड़की से पूछता है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है. अब लड़की से पूछता है कि आप झांकते नहीं हो बाहर, यानी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्या आप झांक कर नहीं देख सकते? तो वो लड़की क्या कहती है? द गर्ल सेज, ओह नो. लड़की कहती है, नहीं नहीं, दैट विल बी चीटिंग. अगर मैं ऐसा करूँगी ये तो फिर धोखा हो जाएगा. यानी जो मुझे रोल दिया गया है, अगर मैं झांक कर देखूंगी तो इसका मतलब ये होगा मैंने धोखा दिया है, तो ये तो धोखा देना हो जाएगा. She starts telling how it feels to be blind and how much she fears of mishap from nearby objects. लेकिन वो बाद में बताती है, अपनी फीलिंग्स बताती है कि कितना बेकार होता है, मतलब अंधा होना वाकई बहुत एक बड़ा दुर्भाग्य है और हर बार कितना डर लगता है कि कोई ना कोई पास में चीज़ पड़ी हुई है, उससे आप टकरा जाओगे, गिर जाओगे, यानी ऐसी चोट लगने का काफ़ी डर बना हुआ रहता है. तो अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो बताती है. सी आस्क्ड द ऑथर टू गो फॉर ए वॉक. फिर वो ऑथर को लिखो के कहती है चलो आगे थोड़ा घूमने के लिए कहती है. आगे क्या होता है? द ऑथर नरेट्स व्हाट ही सीज. फिर ऑथर जो है वो कहानी बताता है जो वो देखता है. ही टेल्स द गर्ल दैट मिस बीम्स कम्स विद ए टॉल गर्ल. वो उस लड़की को बताता है कि मिस बीम जो है एक लंबी सी लड़की के साथ आ रही है, यानी लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो उसे ऑथर जो है वो उसे आसपास की जो एनवायरमेंट, आसपास जो माहौल है, जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में वो बताता है. तो इन्हीं में से कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में जब लेखक उसे बताता है, वो कहता है कि एक लड़की जो है मिसिस बीम के साथ एक लंबी सी लड़की आ रही है. तो वो बैंडेज गर्ल क्या बताती है? द बैंडेज गर्ल आस्क्स अबाउट द कलर ऑफ हर क्लॉथ. तो बैंडेज गर्ल लेखक से पूछते हैं कि उसके जो कपड़ों का रंग कैसा है. सी कंक्लूड्स दैट सी इज मिली द हेड गर्ल. और जब लेखक उसे रंग, उसके कपड़ों का कलर बताता है तो वो जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई लड़की होती है वो कहती है ये तो मिली है, ये तो हमारी स्कूल की हेड गर्ल है. यानी एक तरह से अनुमान लगाकर वो बताती है. फिर आगे क्या होता है? द ऑथर सेज देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग द रोजेज. बाद में ऑथर बताता है कि एक आदमी है, बूढ़ा आदमी है जो गुलाब को बांध रहा है, गुलाब के फूलों को बांध रहा है. द गर्ल रिप्लाइज सी मस्ट बी द गार्डनर. तो लड़की जो है वो जवाब देती है वो तो माली है, हमारी स्कूल के माली हैं. द ऑथर टेल्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर इज कमिंग टूवर्ड्स अस विद क्रचेस. फिर ऑथर उसे बताता है कि एक घुंघराले लाल बालों की लड़की जो है वो हमारी तरफ आ रही है बैसाखी के सहारे. तो वो लड़की जवाब देती है, द गर्ल रिप्लाइज सी इज अनीता, कि वो तो अनीता है. दिस वे दे टॉक ऑन वाइल वॉकिंग. तो इस तरीके से वो जब वो घूम रहे होते हैं वहाँ पर वो अपनी बातें करते हैं. तो एक तरह से ये एक्सपीरियंस था ऑथर का, जब वो स्कूल जाते हैं, जो जो चीज़ें वो वहाँ पर महसूस करते हैं, उन सभी बातों को उन्होंने इस चैप्टर के अंदर शेयर किया है. तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था और बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया. तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं. तो देख लेते हैं. ये ले हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर विजिट मिसेस बीम स्कूल. यानी मिसेस बीम की स्कूल में राइटर क्यों विजिट करता है. तो आंसर इसका हो जाएगा, द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिसेस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड. क्योंकि राइटर ने मिसेस बीम के मेथड जो टीचिंग मेथड थे उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था. सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले मेथड हिमसेल्फ. इसलिए वो खुद देखना चाहते थे ये भी कैसा सिस्टम है, कैसा जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो मेथड सप्लाई करते हैं एजुकेशन देने में. तो उन चीज़ों को खुद देखना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ पर जाकर स्कूल को विजिट किया. अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. कौन से गेम थे जो हर बच्चे को खेलना होता था, हर बच्चे को प्ले करना होता था. तो इसका आंसर हो जाएगा, एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, इंजर्ड एंड लेम वंस इन ए टर्म. हर बच्चे को स्कूल के अंदर यानी कभी अंधा होना होता था, कभी बहरा होना होता था, कभी गूंगा, कभी जख्मी, कभी लंगड़ा, यानी सभी रोल हर बच्चे को अपनी अपनी जैसे जैसे उनकी बारी आती थी उसके हिसाब से उनको परफॉर्म करना होता था. इट वॉज ए शॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग. ये एक तरह से गेम था और एक तरह से प्रशिक्षण था, एक तरह से ट्रेनिंग थी बच्चों की.
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम? स्कूल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? तो आंसर हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम इज टू अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्चून। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्कूल का ये था कि जो दुर्भाग्य ज़िंदगी में हमारे आती हैं, जो परेशानियां, तकलीफें, दुख दर्द हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम उनको समझ पाएँ और उस हिसाब से उनको हैंडल कर पाएँ। तो ये चीज़ सिखाना उस स्कूल का जो था मेन पार्ट था। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, वट वॉज द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज? अब ये दीज जो स्पेशल डेज थे, यानी कभी गूंगा होना, कभी बहरा, कभी लंगड़ा, है ना, ये जो स्पेशल डेज थे, इनका क्या उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू गिव द चिल्ड्रन पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून। इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को दुर्भाग्य के प्रति समझ विकसित हो, दुर्भाग्य का सामना करना, जिंदगी में तकलीफें, दुख दर्द आते हैं, परेशानियां आती हैं, उनका एक तरह से बच्चे सामना करना सीखे। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी विच मेड देम गुड सिटीजन। और बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें और इस तरीके से वो एक अच्छे नागरिक बने। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स। और वास्तव में इस स्कूल का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो ये था बच्चों में विचारशीलता पैदा करना, बच्चों को दूसरों के प्रति दयालुता का भाव बच्चों के अंदर पैदा करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको याद करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द chapter. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 6th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.